सोचिए आप बार में जाएं, वेटर से कहें भाई जरा एक पैक ओल्ड मॉन्क या रॉयल चैलेंज लाना। वेटर ग्लास उठाए, उसमें एकदम साफ पानी जैसी अल्कोहल डाले और फिर जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसमें 2 बूंद रम का फ्लेवर या विस्की का फ्लेवर मिला दे। आप बिल्कुल वही करेंगे जो ये देखने के बाद लाजमी है। आप चौंकेंगे, गुस्सा करेंगे, आप कहेंगे ये क्या बदतमीजी है, मैं असली शराब के पैसे दे रहा हूं और तुम मुझे फ्लेवर मिलाकर दे रहे हो। लेकिन ठहरिए, अगर हम आपसे कहें कि सालों से जिस बूढ़े संत यानी ओल्ड मॉन्क की कसम खाकर आप ठंड काट रहे थे, या जिस रॉयल चैलेंज को सालों पुरानी ब्लेंडेड विस्की समझकर दोस्तों के साथ महफिल जमा रहे थे, उसमें सच में असली रम और विस्की गायब थी। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर का खेल चल रहा था। जब ये खबर बाजार में आई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक यही अफवाह फैल गई कि सरकार ने ओल्ड मॉन्क, रॉयल चैलेंज, एंटीक्विटी और बैगपाइपर जैसे देश के सबसे चहेते ब्रांड्स को रातों रात हमेशा के लिए बैन कर दिया है। लोगों को लगा कि अब भारत में ओल्ड मॉन्क का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन यह सिर्फ सतही भ्रम था। कहानी असल में कुछ और ही है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद योगराज। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1954 में मोहन मैकिन कंपनी ने ओल्ड मॉन्क की शुरुआत की थी। इंसानी चेहरे जैसी अनोखी बोतल और कड़क स्वाद वाली ये रम पिछले 70 सालों से हर भारतीय मिडिल क्लास घर और फौजी कैंटीन का हिस्सा रही है। इसे पीने वालों के लिए ये सिर्फ शराब नहीं बल्कि एक इमोशन है। वहीं दूसरी ओर डियागियो और यूनाइटेड स्पिरिट की रॉयल चैलेंज का साम्राज्य है, जिसके भारत में हर साल 45 लाख से ज्यादा केस बिक जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए यानी $40 बिलियन की शराब बिकती है और ये ब्रांड्स इस बाजार को बेताज बादशाह बना रहे हैं। लेकिन जुलाई 2026 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बाजार से सैंपल लेकर लैब्स में जांच शुरू की और यहीं से खेल बिगड़ गया। FSSAI का एक्शन शराब पर नहीं बल्कि मिस ब्रांडिंग पर था। नियम के मुताबिक असली रम बनती है गन्ने के शीरे से, या जिसे मोसालेसिस भी कहते हैं, और विस्की बनती है जौ या माल्ट को फर्मेंट करके लकड़ी के बैरल में सालों तक पकाकर। लेकिन जांच में पता चला कि कंपनियां महंगी माल्ट और शीरे का इस्तेमाल करने के बजाय सस्ती न्यूट्रल स्पिरिट मतलब बिना स्वाद गंध वाला अल्कोहल ले रही थी। फिर उसमें ऊपर से कृत्रिम रम या विस्की का फ्लेवर डालकर उसे नेचुरल रम या प्योर विस्की के नाम से बेच रही थी। FSSAI का कहना है कि रम में रम का ही फ्लेवर डालना वैसा ही जैसे आप पानी में चाय का फ्लेवर डालकर कहें कि ये असली चाय है। यहाँ सबसे बड़े भ्रम को दूर करना बेहद जरूरी है। पहली बात, क्या पूरा ओल्ड मॉन्क या पूरी रॉयल चैलेंज बैन हो गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। FSSAI ने पूरे ब्रांड पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट बॉटलिंग इकाइयों के खास वेरिएंट की बिक्री पर रोक लगाई है। दूसरी बात यह कि क्या शराब में फ्लेवर मिलाना गैर कानूनी है? नहीं। नियमों के तहत कॉफी, वनीला या फ्लेवर्ड वोदका जैसे परमिटेड फ्लेवर की इजाजत है, लेकिन न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर डालकर उसे बिना बताए असली रम के नाम पर बेचना गैर कानूनी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ओल्ड मॉन्क XXX मैच्योर्ड रम के केस में देखने को मिला। इसकी बोतल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था 7 years ब्लेंडेड। लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर इसे 7 साल पुरानी मानकर पीते थे, लेकिन लैब जांच में खुलासा हुआ कि इसके अंदर 95% से ज्यादा हिस्सा बिना पकाए गए अनमैच्योर्ड न्यूट्रल स्पिरिट का था और असली एज रम 5% से भी कम थी। FSSAI रेगुलेशन 2018 के तहत अगर आप 2 अलग उम्र की शराब मिलाते हैं तो बोतल पर सबसे कम उम्र वाली शराब का दावा लिखना होता है। यहां तो मेन कच्चा माल ही अनमैच्योर्ड स्पिरिट था, जिसकी उम्र से स्वाद का कोई लेना देना नहीं था। FSSAI की इस कार्रवाई के बाद
शराब उद्योग की दिग्गज कंपनियों का रुख बिल्कुल अलग रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, डियागियो जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने एफएसएसएआई के इस आदेश पर सख्त असहमति जताई है। उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सफाई देते हुए कहा कि उनके प्रोडक्ट्स पूरी तरह कानूनों का पालन करते हैं और उन्होंने एफएसएसएआई के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ एफएसएसएआई ने कंपनियों को कंडीशनल रिवोकेशन यानी सशर्त राहत दी है। इसका मतलब कि वे गोदाम में रखा पुराना माल बेच सकते हैं, लेकिन बोतल पर बड़े अक्षरों में उसका ट्रू नेचर लिखना होगा कि ये रम नहीं बल्कि रम फ्लेवर्ड स्पिरिट है। एक जागरूक ग्राहक के तौर पर अगली बार शराब खरीदते वक्त आप बोतल के आगे वाले हिस्से पर उसका ट्रू नेचर जरूर चेक करें। इसके अलावा पीछे के लेवल पर सामग्री पढ़ें कि उसमें ब्लेंडेड माल्ट या मोलासेस लिखा है या एडेड फ्लेवर्स विथ न्यूट्रल स्पिरिट, और एजिंग क्लेम को भी समझदारी से परखें, क्योंकि मामला सिर्फ शराब की एक बोतल का नहीं है बल्कि ग्राहक के अधिकारों और पारदर्शिता का भी है। 4 लाख करोड़ के इस बड़े बाजार में अगर कंपनियां प्राकृतिक रूप से पकी शराब की जगह केमिकल फ्लेवर का शॉर्टकट अपनाएंगी तो ये न सिर्फ उपभोक्ता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है बल्कि सेहत और मानकों का भी उल्लंघन है। एफएसएसएआई की इस कार्रवाई ने पूरे अल्कोहलिक ब्रेवरेज उद्योग को एक कड़ा संदेश दिया है कि बोतल के बाहर जो लिखा है अंदर भी वही होना चाहिए। अगर इसे संक्षेप में कहें तो ओल्ड मॉन्क या रॉयल चैलेंज पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। बस अब कंपनियों को झूठे दावों और शॉर्टकट फ्लेवरिंग को छोड़कर असली नियम मानने होंगे। अब इस मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या शराब की बोतल पर ट्रू नेचर साफ लिखना कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या एफएसएसएआई का ये फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को टैप करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते।